और मन में अनुमति लेकर के प्रभु से मिलने की उत्कंठा लेकर के और कंस से अनुमति लेकर के सुंदर रथ पर सवार होकर मथुरा से वृंदावन जाने के लिए चल दिए प्रातः काल। और रथ का मुख किधर है? बोले वृंदावन की ओर। अक्रूर जी का मुख किधर है? बोले मथुरा की ओर। रथ तभी चलेगा जब कोई चलाएगा। घोड़े स्वतंत्र हैं। अक्रूर जी तो प्रभु के उस वांग निर्मल छवि पर खोए हुए और अपने भाग्य की राजन सराहना कर रहे हैं। क्या कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वात्यप्यरते दत्तम यद दृक्षाम अद्य केशव। अपने भाग्य की सराहना करते हैं। क्या? किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। मैंने ऐसा कौन सा तप किया है, जप किया है, दान किया है, पुण्य किया है कि अद्य दृक्षामि केशवः, आज मैं उन श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन करूंगा। पर वो हमारे विचार अच्छे नहीं है, उद्देश्य अच्छे नहीं है, तो पता नहीं अपनाएंगे कि नहीं। भावना तो हमारी है कंस के द्वारा मरवाने की। दर्शन तो करूंगा, परंतु क्या वो हमको अपनाएंगे? हमारा लक्ष्य विचार तो उत्तम नहीं है ना। कंस के द्वारा मरवाने के लिए ही जा रहा हूं। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मृतावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। अक्रूर जी कहते हैं कैसा उनका मुख होगा? बोले द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम। उनके बिंबा फल जैसे होष्ट होंगे, टमाटर जैसे उनके गाल होंगे, घुंघराले बाल होंगे, आजान बाहु होंगी, तोते की तरह नाक होंगे। ये छवि का अवलोकन कर रहे हैं अक्रूर जी। हर जीव यही चाहता है कि एक उनकी, परंतु लोग कंस को दोष देते हैं कि कंस बड़ा दुष्ट है। मैं तो कहता हूं बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज उसके ही कारण मुझको अद्य दृक्षामि केशव, आज उसके कैसा भी है, लेकिन उनके माध्यम से हमको गोविंद के दर्शन तो प्राप्त होंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि अनंत काल से प्रतीक्षारत हैं कि उसकी एक छवि, एक झलक मिल जाए। अपने नेत्रों के पलकों के कपाट को बंद करके नित्य निरंतर उस छवि का अवलोकन करता रहूं, परंतु क्या प्राप्त होता है? किसी को नहीं होता। परंतु आज हमारे भाग्य की किम मया चरितम भद्रम, मैंने बहुत बड़े पुण्य किए होंगे कि आज उन श्याम सुंदर को मैं देखूंगा। पर मैं जानता हूं उनकी कृपा बड़ी अनंत है, तभी तो लोग उनको अनंत का वाचक कहते हैं। सूर्यास्त का समय होने लगा। सूर्यास्त के समय भगवान गए। धूली का समय मथुरा से वृंदावन 12 घंटे लगे पहुंचने। वैसे रास्ता कितने देर का है? आधा घंटे मथुरा से वृंदावन। रथ में बैठे हैं, रथ कोई चलाने वाला नहीं, घोड़े अपने हिसाब से चल रहे हैं। अक्रूर जी तो उसी छवि में खोए हुए कि आज मुझको उनकी वहां की छवि का दर्शन प्राप्त होगा। गैधूली के समय, गाय दोहन का समय, उस वृंदावन में लाखों गायों के दोहन के समय ऐसे लग रहा है जैसे बड़े बड़े वाद्य यंत्र बज रहे हैं। उस गो दोहन के दूध की आवाज से समस्त वृंदावन में ऐसे संगीतमय है। प्रभु जब गए, अक्रूर जी कृष्ण बलराम गाय दोहन के समय मैया बाबा के पास बैठ करके बातें कर रही थी गैधूली में। जैसे ही अक्रूर जी ने देखा प्रभु को, ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरो
सरदम्बुर क्षणो। जैसे ही देखा कृष्ण और बलराम को पीतांबर चरणों में गिरने लगे, कन्हैया ने उठा लिया। क्या कर रहे हो काका जी? उल्टी गंगा बहा रहे हो। अरे पुत्र पिता का स्पर्श करता है, आप उल्टी गंगा। चरणों में गिर पड़े। अक्रूर जी को अपने प्रेम पास बंधन में कन्हैया ने समेट लिया। अक्रूर जी सोच रहे हैं अपनाएगा कि नहीं, परंतु प्रभु ने तो हृदय से लगा लिया, सुंदर बैठाया। कभी कभी हमारे घर में कोई अतिथि आए, देवता आए, पहले आते ही उससे प्रश्नों की झड़ी ना लगाए। प्रभु ने पहले सर्वप्रथम ले गए हैं काका को, बैठाया, पाद प्रक्षालन किया, जलपान कराया, इसके बाद हाल चाल लेना शुरू किया। ये नहीं कि द्वार पे कोई आए अतिथि पहले ही प्रश्न की झड़ी लगा दे, न जल पिलाएं न बैठाएं। किम नूनः कुशलम प्रक्षे एधमाने कुलामय। अब प्रश्न किया है, क्या पूछूं? हम यदुवंशियों की कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है। क्यों? क्योंकि हम यदुवंशियों के यहाँ जब तक कंस रूपी कैंसर बना हुआ है तो कुशलता हो ही नहीं सकती। अक्रूर जी कहते हैं इसी कैंसर की दवा करवाने के लिए आप जैसे डॉक्टर के पास आया हूं। अच्छा, किस लिए आए हो? बोले कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में आपको बुलवाया। कन्हैया कहते हैं कभी किसी काल में बाबा से नहीं कहना और मैया से, आप तो यही बोलना कि मेला का आयोजन है, मेला देखने के लिए हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। रात्रि के समय अब भोजन इत्यादि करवाने के बाद एक कक्ष में अक्रूर और नंद बाबा बैठ करके आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। रात्रि भर वार्तालाप इसलिए आए हैं, बताए कि कंस ने सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, मेले का आयोजन किया, उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। नंद बाबा को लगा ये दुष्ट इतनी सुंदर भावना इसके अंदर कैसे उत्पन्न हो गई है। आए दिन जब देखो कोई ना कोई राक्षसों को, दैत्यों को मारने के लिए भेजता रहता है, आज इसके विचार कैसे बदल गए? अक्रूर, क्या तुम जानते हो जब से मेरे लाला का जन्म हुआ 7 दिन का था, जन्म हुआ नहीं कि पूतना जैसे कालकूट विष को धारण करके लाला को मारने के लिए भेज दिया। कितने षड्यंत्र रचे, अगासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर इत्यादि दैत्यों को मारने का षड्यंत्र रचा। आज उसके क्या विचार उत्तम हो सकते हैं? रात्रि पूरी बीत गई, प्रातः काल का समय आ गया। गोपियों को पता लगा कि कोई अक्रूर कंस के द्वारा आया है हमारे श्याम सुंदर प्राण घन श्याम को लेने के लिए। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी अपने घर के कारोबार को छोड़ करके, घर गृहस्थी प्रातः काल की जो होती है सबका परित्याग करके नंद बाबा के द्वार पर आकर के घेर बनाकर खड़ी हो जाती है। परीक्षित एक सखी कहती है, अरे तुमने सुना क्या? बोले हमारे प्राण घनश्याम कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर आया है, कंस के भेजा हुआ। विधाता को गाली देने लगती है, अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयन देहिना, तांचाकृतार्थान विनुनं क्षपार्थकं, विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं मया। अहो विधाता न क्वचित दया, अरे ब्रह्मा जी तुमको दया नहीं आती? तुम अपने विधि के विधान को पलट दो। क्यों? क्योंकि तुमको विधि बनाना नहीं आता। तुमने अक्रूर को भेज दिया है, पूरे ब्रजमंडल की तो ये 2 आंखें हैं कृष्ण बलराम, और इनको भी ले जाओगे तो सारा ब्रज अंधा हो जाएगा, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा।
एक गोपी कहती है चलो कोई बात नहीं, जाने वाले हैं तो जाने दो, क्यों रोक रही है? बोले नहीं, हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, लेकिन कभी किसी काल में हम अपने कृष्ण और बलराम को नहीं जाने देंगे। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया, ए विधाता ब्रह्मा तुझको दया नहीं आती। पहले तो लोगों को प्रेम में के जाल में फंसाएगा, और जब प्रेम पुष्ट होने लगेगा तो वियोग की आग में उनको ढकेल देता। तेरा तो विधान उसी तरह है जैसे नदी के किनारे रेत में छोटे छोटे बच्चे जाकर के बालू के घर बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाएंगे, और जब तक उनका दिल लगता है उन बालुओं से बने घर से खेलते हैं, और जब उनका दिल भर गया एक लात मार के उन घरों को बिगाड़ देते हैं। वैसे तुम्हारा विधान है, न कचित दया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना, हम प्राणियों के एक बार मिलाता है और फिर विग्रह की अग्नि में उनको धकेल देता है। हे विधाता तू अपने विधि के विधान को पलट दे। अरे जो गोपियां काहे पलक झुकने के वियोग को सहन नहीं कर सकती हैं, वो कृष्ण और बलराम को कैसे जाने देंगे? प्रातः काल की वेला पर द्वार पे चलने की तैयारी हुई, सब गोपी ग्वालवाल एकत्रित हो गए। मैया खड़ी है द्वार पर, बाबा भी साथ में है। बाबा ने सब ब्रिजवासियों को कहा कि चलो लाला तो जा रहा है, हम लोग भी साथ में चलेंगे। प्रभु ने अनुमति दे दी, ठीक है बाबा अगर आप चलते हैं तो चलिए। गोपियों ने कहा हमारे प्राणों के ऊपर से ही आपके रथ जाएंगे, हम प्राण दे देंगे। प्रभु ने रथ से रोक कर उतर कर गोपियों को सांत्वना दी। अरे देवियों, संयोग वियोग जीवन में आते रहते हैं। हम आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, और तुम इस इंतजार में रहना, हम परसों वापस आ जाएंगे। उन गोपियों को सांत्वना प्रभु ने दिया कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु को जब नहीं आना था तो उनको सांत्वना क्यों दी कि परसों आऊंगा, झूठ क्यों बोला? बाबा सुखदेव कहते हैं, परीक्षित यदि प्रभु उन गोपियों को ये सांत्वना नहीं देते कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, तो अपने प्राणों का परित्याग कर देते। सारा ब्रजमंडल